इन लोगों ने किसी आम बैंक को नहीं लूटा था, बल्कि सभी बैंकों के बाप यानी रॉयल मिंट ऑफ स्पेन को लूटा था। उनका टारगेट भी तिजोरी में रखे कुछ करोड़ यूरो नहीं थे, बल्कि सीधी तिजोरी वो आसानी से छेद कर सकता है। तोड़ने फोड़ने का सारा काम उसी का था। उसके साथ उसका बेटा डेनवर भी था। वो एक सड़क छाप गुंडा है, उसमें अक्ल कम है और तुस्सा बहुत ज्यादा है। वो एक ऐसा टाइम बम है जो कभी भी फट सकता है। फिर है हैंडसम लड़का रियो, वो टीम में सबसे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब। छोटा है और एक कंप्यूटर जीनियस है। उसने 6 साल की उम्र से ही कोडिंग शुरू कर दी थी। सारा नेटवर्क और सिक्योरिटी से रोल मैनेजर है। प्रोफेसर की एक और सबसे जरूरी शर्त भी थी, प्रोफेसर को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए थे। वो पब्लिक के दिमाग से खेलकर पूरे समाज को अपनी तरफ करना चाहता था। प्रोफेसर की बातें सुनने के बाद टोक्यो ने तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब। एक जरूरी सवाल पूछा। 5 महीने की ट्रेनिंग खत्म हुई और आखिरकार डकैती का दिन आ गया। एक्शन का टाइम एकदम सटीक तरह से शुक्रवार की सुबह तय किया गया था। ये टाइम प्रोफेसर ने बहुत हिसाब लगाकर चुना था। लुटेरे गाड़ी में बैठे हुए थे। उन्होंने लाल रंग का तो जंपसूट हमारे पहना था चैनल और को मशहूर सब्सक्राइब। पेंटर डाली के चेहरे वाला अजीब सा मास्क लगा रखा था। मिशन शुरू हुआ। उन्होंने किसी बेवकूफ की तरह बंदूक लेकर सीधा धावा नहीं बोला, बल्कि एक बहुत ही चालाकी भरा दाव खेला। उन्होंने उस रास्ते पर रुकावट पैदा की जहाँ से मिंट का कच्चा माल आता था। जब सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा वाले रॉयल मिंट में घुस गए और उसी वक्त मिंट के अंदर हाई स्कूल के कुछ बच्चे घूमने आए थे। क्या आप मानेंगे कि छोटे स्कर्ट पहने ये बच्चे भी प्रोफेसर के प्लान का एक बहुत ही अहम हिस्सा थे। जब किसी का ध्यान नहीं था तो रियो ने ट्रक के अंदर ही कीबोर्ड पर कुछ बटन दबाए और तुरंत मिंट के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया। उसने सारे अलार्म बंद कंट्रोल कर रहा था। तभी लीडर के तौर पर बर्लिन ने अपना भाषण देना शुरू किया। गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हारा लीडर हूँ। सबसे पहले मेरी बात सुनो। बर्लिन की बात सुनने के बाद वो लोग शांत होने के बजाय और ज्यादा डर गए। जब बर्लिन उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था, तब डेनवर ने उन सबके सोन जमा करने और उनके पासवर्ड मांगने शुरू कर दिए। जब उसने अर्टुरो से पूछा तो वो उल्टा सवाल करने लगा। अर्टुरो अपनी सेक्रेटरी के सामने हीरो बनना चाहता था, लेकिन तुरंत ही उसकी हवा निकल गई। बहुत जल्द सबके फोन जमा कर लिए गए और उनके अनलॉक पासवर्ड खोल के नीचे चिपका दिए गए। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी टीम के अंदर की परेशानी सामने आ गई। पहले ही तय हुआ था कि कोई पर्सनल रिश्ता नहीं होगा, लेकिन जज्बाती रियो टोक्यो के बिंदास अंदाज पर पैदा हो चुका था। दोनों ने तो मिशन से आया कि जो पैसे उन्हें मिले हैं वो तो स्टार्टर भी नहीं है। हम लोग तो इससे बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं। दोनों बाप बेटे पैसों के ढेर में अपनी आलीशान जिंदगी के सपने देखने लगे। सारा कैश पैक करने के बाद प्रोफेसर ने अगले कदम का आदेश दे दिया, पर अर्टुरो तो खुद आपत्ति उसे कुछ नहीं किया, बस सीधी चेतावनी दे दी, ऐसा करने से उसकी जा ही जाएगी। दूसरी तरफ प्रोफेसर ने भी पुलिस का रेडियो सुन लिया था कि वो कुछ ही सेकंड में वहां पहुंचने वाले हैं। प्रोफेसर के प्लान के मुताबिक पुलिस के आने पर उन्हें पैसों के साथ बाहर भागने का नाटक करना था और फिर मजबूर होकर वापस अंदर आना था। इसका मकसद था कि पैरों को फोन लगवाया। कॉल कनेक्ट होते ही बर्लिन ने वो कॉल सीधे प्रोफेसर के बेसमेंट में ट्रांसफर कर दी। हेलो, गुड मॉर्निंग। जब पता चला कि उस पुलिस वाले की जान को कोई खतरा नहीं है तो सबने राहत की सांस ली। जब राकेल ने पूछा कि बंधकों को छोड़ने के लिए तुम्हारी क्या शर्तें हैं, तो प्रोफेसर ने उल्टा उससे पूछ लिया कि आज उसने क्या कपड़े पहने हैं। ये सुनकर सारी पुलिस हैरान रह गई। भाई, यहाँ दर्जनों लोगों की जान का सवाल है और तुम पूछ रहे हो कि मैंने क्या पहना है। लेकिन राकेल भी पुरानी खिलाड़ी थी। उसे तुरंत समझ बातचीत का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। अंत में प्रोफेसर ने न तो अपनी कोई मांग रखी, बल्कि उल्टा पुलिस को ही वार्निंग दे दी कि कोई भी बेवकूफी करने की कोशिश मत करना, और खटाक से फोन काट दिया। इस माइंड गेम में प्रोफेसर की पूरी तरह जीत हुई थी। चलिए देखते हैं कि किस तरह का गद्दार 60 बंधकों का इस्तेमाल करके व्यापारियों को धमकाता है। वो बहुत रिलैक्स था। वो अचानक अर्टुरो पर बंदूक तान दी और उसे बंदूक पकड़कर खुद पर गोली चलाने को कहा, वरना वो उसे मार डालेगा। पहले तो वो डरा, लेकिन डेनवर की धमकी के आगे अर्टुरो को वैसा ही करना पड़ा। असल में डेनवर ने उसे जो बंदूक दी थी वो नकली थी। इसकी खेल तो अब शुरू हुआ है। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में बताएंगे।